ड्रोन क्रैश हो गया इनका। देखो भाई ये पेड़ में अटका है, ऐसे दिख नहीं रहा, लेकिन अपने अल्ट्रा के काम से दिख जाएगा भाई। ये देखो पहले बोला 1200 रहता है, हाँ चलान कर कुछ, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तो बोले कि ठीक है हंस भी रही भाई। फ़ोन करके भी नहीं पता चल पाया, तो वो रिकॉर्डिंग्स ही नहीं खोल पाए। मतलब कोई कुछ भी करके चले जाए, उनके पास में कोई बाहर कोई तरीका ही नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सके। ऐसी हालत है हमारे देश में पुलिस की। वरदान दे रखा है कि 3 वाले बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे, ऐसा लग रहा था। हम भी 3 थे, इसलिए लग रहा है हम 3 निकल गए। किसी चूते ने भाई कल अटल टनल में ठोक दिया और भाग भी गया वो पुलिस वाले अपने यूजलेस। तो भाई हम हैं आज मनाली में, कल शाम को पहुंच गए थे। कल शाम सिजू तक अपडेट दिया था, पर अटल टनल के बाद हम दे नहीं पाए। थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का हो गया था सिनेरियो। टनल के अंदर जब हम लोग साउथ पोर्टल से निकलने वाले तो उसके अराउंड 2-3 किलोमीटर पहले पीछे हमारे एक बुलेट चल रही थी बिल्कुल चिपक के, एंड हमारे आगे भी 2-3 कार थी। तो आगे वाली कार ने किसी रीज़न से ब्रेक काफ़ी ज़ोर से मारा, तो मैंने भी ब्रेक मार दिया। इतना टाइम था कि ब्रेक मार सकते हैं, तो मैंने भी मार दिया। बट पीछे वाला पता नहीं क्या वो आकर के पीछे से घुस गया मेरी गाड़ी में। तो उस टाइम पे तो टनल के अंदर रुक नहीं सकते, बिकॉज एक साइड जाने के लिए पतला रास्ता है, तो अगर एक भी गाड़ी रुकती तो पूरा टनल में जाम हो जाता है, एंड वो सही नहीं है। तो हम लोग वहाँ स्लो हुए बट रुक नहीं पाए। हमने सोचा कि टनल के बाहर ही रुकेंगे। टनल के बाहर गए, वहाँ कोई पुलिस वाला उस टाइम पे हमें रास्ते में दिखा नहीं कि हम जिससे रोक करके कुछ बोले। यहाँ नो पार्किंग नहीं है, वहाँ जाके गाड़ी लगाई, पीछे का डैमेज देखा। ये देखो दिखाता हूँ मैं, अभी गंदी में ज़्यादा दिख नहीं रहा, बट ये देखो ये पूरा बम्पर का यहाँ से सड़ गया है, एंड ये तब भी चल जाता, बट ये देखो टेल लाइट पूरी टूट गई है। जल रही है बट ये टूट गया है। ब्रेक नहीं लग सकते तो आपको गैप बना के चलना चाहिए। वो भी बुलेट जैसी गाड़ी जिसकी ब्रेक व्रेक वैसी बकवास रहता है, तो वो घुस गया तो गलती उसकी है। तो हम लोग उतर के गए पुलिस वाले के वहाँ, चौकी जो थी वहाँ गए, तो वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि रोको रोको, कौन सी गाड़ी थी। अब हमारी गाड़ी पीछे से इतने अंधेरे में ठुकी, हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्टली कौन सी गाड़ी थी। एक बाइक थी, इतना पता चला बुलेट थी। तो हमने उसको बताया कि इतना इतना ही है। तो अभी वो नंबर वो पूछ ले, क्या था नहीं है नंबर हमारे पास। तो उसने बोला कि फिर हम रोकेंगे कैसे, ये है वो है। टनल के अंदर पूरे कैमरास लगे हुए हैं, पूरा एक्टिव सर्वेलेंस चलता है। तब भी उन लोगों ने हमसे ही डिटेल्स मांगी। तो हम लोग फिर वापस गाड़ी पे आए, हमने अपना डैश कैम आगे पीछे चेक किया, तो उसमें वीडियो तो मिल गई कि बुलेट थी, 2 लोग बैठे हुए थे, रेड कलर की थी। बट नंबर वो क्योंकि अंधेरा था काफ़ी और लाइट थी, तो ओवर एक्सपोज हो रहा था, तो दिखा नहीं, नंबर तो दिखा नहीं। तो हमने लेकिन फोटो दिखाया उसे कि ये बुलेट है ऐसी। तो वो बोलते कि नहीं नंबर नहीं दिख रहा, तो क्या कर सकते। मैंने बोला भाई टनल के अंदर वाले में देखो, तो बोलते हैं नहीं टनल के अंदर वाले में लाइव में दिखता है, रिकॉर्डेड में नहीं दिखता है, लाइट कम होती है। तो मैंने बोला तुम कोई भी कुछ भी करके चले जाएगा, तुम कैसे पकड़ो। तो बोलता है वो अब ऐसे ही है, ऐसे ही होता है, तो नंबर नहीं है तो हम कैसे पकड़ेंगे। नंबर होता तो हम लोग नीचे सोलांग वैली में जो 15-20 मिनट के बाद में आता है वहाँ पे हम बता भी देते हैं। नंबर भी नहीं मिला, फिर उन्होंने थोड़ा टाइम पास इधर उधर किया, कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बस इतना पता लगा कि गाड़ी गई कहाँ, क्योंकि हमें तो वो मिली नहीं। बुलेट जो थी रेड कलर की हमारे सामने निकली नहीं। एक बीच में एक मोटो ब्लॉगर भी मिला था, उसने बोला कि एक बाइक वाला अंदर ही गिरा हुआ था, मतलब वो बाइक गिर गई थी तो वहीं पे थे एंड वहीं पे रुके थे। उसके बाद में वो वहाँ से निकल आया, तो हम लोग वेट कर रहे थे बाइक वाला आएगा, बट आया नहीं। तो थोड़ी देर में कंट्रोल रूम से पता चला कि वो बाइक वाला हमारे थोड़ी देर बाद में हमारे निकल गया था। पुलिस वालों ने तो कुछ हेल्प कर नहीं पाई, वो तो हमसे ही नंबर मांगते रह गए, कुछ उनसे पता नहीं चला। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बात बोली कि रेड बुलेट है, नीचे वाले चौकी पर कॉल कर दी कि कोई ऐसी दिखे तो गाड़ी पकड़ लेना। हम थोड़ी देर बाद जब आधे घंटे बाद नीचे पहुँचे भी, अपना रिकॉर्डिंग वगैरह देख के नीचे वाले चौकी पे उसको बताया, तो भाई साहब ने कोई तो गाड़ी ऐसी रोकी नहीं, ना उसको मिली होगी क्योंकि नंबर तो था नहीं, ना उन्होंने पता लगाया था। तो रिकॉर्डिंग के लिए हमने सोचा कि ठीक है चलो अभी पिछले 1 घंटे में जो भी गाड़ियाँ गई है उससे हम लोग देख लेंगे। रेड कलर की बुलेट है लेग गार्ड के साथ में, हमें पता था, तो वो देख लेंगे, पहचान में आ जाएगी, नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ पे ऐसी हालत है अपने पुलिस वालों की इंडिया में, जो रिकॉर्डिंग्स चेक करने के लिए एक ID पासवर्ड लगता है उसका UI का, भाई साहब के पास वो ही नहीं है। तो उसका एक्सक्यूज़ था कि 2-3 दिन पहले आया हूँ, इस वजह से मुझे पता नहीं है, फ़ोन करके भी नहीं पता चल पाया। तो वो रिकॉर्डिंग्स ही नहीं खोल पाए। मतलब कोई कुछ भी करके चले जाए, उनके पास में कोई बाहर कोई तरीका ही नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सके। ऐसी हालत है हमारे देश में पुलिस की। तो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि भाई मनाली में जाके कर दो रिपोर्ट, मनाली में कैमरे हैं, उनको शायद पता चलता है। जहाँ अटल टनल में एक्सीडेंट हुआ वहाँ उनसे कुछ नहीं हुआ, नीचे सोलांग वाले में इनसे कुछ हुआ। हम कितने चक्कर लगाते रहे इतने से डैमेज के लिए, और डैमेज की बात जितनी नहीं उससे ज़्यादा है कि मतलब कोई भी तुम्हें ठोक करके ऐसे भाग जाएगा क्या, पुलिस वाले किसी काम के नहीं है क्या। फिर कुछ हुआ नहीं। फिर हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग देखी आगे पीछे की, तो किसी तरीके से बहुत ढूंढ डांट के पॉज करके फ्रेम बाय फ्रेम देख करके नंबर निकाल लिया, रजिस्ट्रेशन उसका चेक किया हमने, तो वो मिल भी गई कि क्लासिक 350 5 साल पुरानी गाड़ी है जैसी उसकी थी, सब मिल भी गया। बट उसके बाद में हम लोग गए नहीं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि पुलिस पे अब इतना भरोसा है ही नहीं भाई। इनसे कुछ होना होता तो पहले ही कर लेते, या तो इनके ऊपर से प्रेशर आता है तभी कुछ काम करते हैं, नहीं तो ऐसे तो कुछ करना नहीं है इन्हें। कोई VIP बंदा होता तभी करेंगे, सब हाँ, सब जब निकाल देंगे। तो कोई पॉलिटिशियन इनको बम्बू ना दे, या तो इनका कोई सीनियर ऑफिशियल लाओ, इनका काम करना है नहीं करना है भाई वो वही जाने। हमारी तो कोई हेल्प नहीं हुई, ना कभी पहले एक्सपीरियंस में किसी ने कभी हेल्प कर पाई है, ना इस बार कोई हेल्प हुई। जबकि हमारे पास डैश कैम, व्हीकल डिस्क्रिप्शन सब कुछ है, हमने नंबर तक निकाल लिया बाद में इवेंचुअली खुद से ही इतनी मेहनत करके।
तब भी कुछ नहीं हुआ। टनल में एक्सीडेंट करके कोई चले जाएगा, इतनी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट टनल है। शुरू में सिक्योरिटी थी, अब ऐसे ही है, कोई भी रुक रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई पता नहीं है किसी का। ऐसी हालत है अपनी कंट्री की पुलिस की। उसके बाद में हुआ ये, हमारी जो DEF वाली जो रेंज आ रही थी ना वो 590 की बची थी, तो हमने बीच में गाड़ी पे देखा तो DEF वाली जो वार्निंग थी वो चली गई अचानक से। तो हम पूरा डेविएट हो गया, हमारा दिमाग पूरा डाइवर्ट हो गया उस पर। तो वो लाइट चली गई, लेकिन इंजन चेक लाइट अभी भी आ रही है। तो हम लोग जल्दी से फिर अपने यहाँ होटल पे जहाँ चेक इन करना था मनाली पे आ गए। प्लान था कि अगर वो लाइट नहीं जाती है तो सुबह हम लोग निकल के जाएंगे कुल्लू के सर्विस सेंटर। यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि गाड़ी चलाने में कोई भी डिफरेंस है नहीं, सिर्फ फालतू में लाइट आई है एंड लाइट चली गई। अगर DEF का एक्चुअल में इशू होता कोई तो भाई वो लाइट जाती नहीं ना, गाड़ी चलने में दिक्कत आती तो सब हो जाता। तो अभी तो लाइट चली गई, तो अभी हमारा प्लान है कि आज यहीं पे हमता जाएंगे, लोकली थोड़ा घूमेंगे। एंड शाम को एक बार लैपटॉप लगा के सब वो डायग्नोसिस करवा लेंगे। उसमें कुछ इशू आया तो उसको देखते हैं, फिक्स करवाते हैं। अदरवाइज़ सब निकल गया, ठीक हो गया, तो यहाँ से अभी हम लोग निकल जाएंगे। एंड एक्सपीरियंस हमारा ऐसा है कि मैंने अपने PTC वाले ग्रुप जो पुणे थार क्लब उसमें पूछा, तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो इंजन लाइट आती रहती है एंड वो अपने आप ही कुछ टाइम के बाद में जैसी लो एल्टीट्यूड पे आप जाते हो तो चले जाती है। तो मे बी हम लोग नीचे जाएँ थोड़ा तो वो अपने आप ही चले जाए, अदरवाइज़ हम लोग एक बार डायग्नोसिस करवा ही लेंगे। कितना बज गया? 1:30 बज गया। इधर से निकलती है हम पास ये ना पीछे वाली गाड़ी दिखाई, ये बहुत लेट करते हैं लोग। ये जो है ना, ये तीनों बंदे बहुत लेट करते हैं। वो जो पीछे है ना ब्लू शर्ट में, वो तो सबसे ज़्यादा लेट करते हैं, उठते ही नहीं है, पता नहीं क्या करके सोते हैं रात में कि नींद नहीं खुलती उनकी। भाई यहाँ सेतन जाने के लिए कोई तो परमिशन निकालना पड़ता है, HP वालों को जाने देते हैं टूरिस्ट वगैरह के लिए। तो भाई जैसे रोहतांग का परमिट लगता है वैसे ही हमताबाद के लिए भी परमिट सिस्टम है। पहले से था या नहीं पता नहीं मुझे, बट मैं तो पहली बार हमता ऊपर जा रहा हूँ। 200 रुपये कुछ फीस है इसकी, 200 रुपये फीस देनी होती है, वो भी कंजेशन चार्जेस। इतना तो बनता है यार। फ़ोन यूज़र्स हैं, इनमें कुछ खुलता नहीं है। अभी देखो हमारा सब कुछ हो चुका है, ये आधे घंटे से हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। किस काम का है मोबाइल? किस काम का है मोबाइल? जो गोल गोल दिख रहे हैं वाइट कलर के गोले इग्लू जैसे, हाँ ये सेथन विलेज का है। इग्लू है वो, इग्लू जैसा शेप है। इग्लू भी बनते हैं यहाँ पे, लेकिन वो ठंडी में बनते हैं जब बर्फ़ पड़ती है। ये जो है ये ग्लैम्पिको है। सो भाई लोग हम लोग निकल गए हैं, वो चेक पोस्ट जो भी था परमिट का, वहाँ से हमें ये पेपर मिला है। और हमने गोवा के बाद एक और डेथ वारंट पे अपने साइन कर दिया है। बोल दिया है कि भाई सड़ा हुआ रास्ता है, तुम मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारा लेना देना नहीं है, अपनी मर्जी से जा रहे हो तुम। ओ भाई, कहाँ लद्दाख के सूखे बंजर जमीन के बाद ये हरे भरे रास्ते। तो कैसा लग रहा है ब्रदर? अच्छा लग रहा है भाई, बट लद्दाख की बात लद्दाख की थी। हाँ लेकिन बहुत दिन हो गया था ना, तो थोड़ा हरा भरा दिनों बाद चेंज ऑफ टेस्ट के लिए लाइक हरा हरा अच्छा लग रहा है, बट लद्दाख लद्दाख यार। हाँ There वो is तो no है। match। यहाँ से पेड़ अच्छे लग रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने बहुत दिनों से देखे नहीं थे। कौन से पेड़ है ये सब? पाइन के नहीं होते ना? अच्छा ये देवदार पाइन ही तो है, ये सब पाइन है नहीं? पाइन और देवदार ये दो रहते हैं। एक होता है जिसमें पत्तियां जो है ना वो थोड़ी फैली फैली ऐसे गोल गोल सी रहती है, मतलब बंच दिखता है, और दूसरी रहती है जिसमें लंबी लंबी पत्तियां रहती हैं। हाँ। जैसे हम लोग बचपन में वो विद्या वाला पत्ता रखते थे ना नोटबुक में, वैसी। कर्व नंबर 29। ठंड में आप लोग आ नहीं पाते हैं, 4x4 आती है सिर्फ, क्योंकि इन रास्तों पे ब्लैक आइस हो जाती है और उसमें गाड़ियाँ शादी वाली चढ़ती नहीं है। तो 4x4 लेना है भाई, घूमने का शौक है तो 4x4 लेना, नहीं तो आना नहीं है। ऐसी जगहों पे तुम्हें नीचे अपनी गाड़ियाँ छोड़नी पड़ेंगी, कितनी भी लग्जरी कितनी भी करोड़ों की गाड़ियाँ ले लो। टैक्सी वाले चढ़ा देते होंगे? नहीं चढ़ा पाते, चढ़ती ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली। कहाँ से मोटर भाई ये? देखो थोड़ा कंटेंट मिल जाता तेरे को, कोई हो जाता, हगना जरूरी है बीच में। 22 BH की वजह से क्या? फिर अब भूटान बोल दिया। मान गए हो, तू हक दिया बीच में आके। भूटान का नंबर है ये। तो भाई हम लोग आ गए हमता पास एंड यहाँ पे कुछ खास है नहीं करने को, टाइम पास करने के लिए मनाली में दिन था तो आ गए। बस हरे बड़े बहुत सारे पेड़ दिख है रहे ना हैं भाई, टाइम पास करने को इधर चिल कर सकते हैं बैठे बैठे। हाँ यहाँ पे टेंट लगा के घास से आराम से मस्त इधर टेंट लगा सकते हैं सच में। ऐसा लग रहा है इतने दिनों बाद हरा भरा देख के सब अच्छा लग रहा है काफी। अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स को खाना भी मिलेगा। भाई हमता पास तीखा है? क्या सेक्सी जगह है, किसने बोला था? मैंने मैगी खा रहे हैं, बारिश आ रही है, इन लोगों का मैगी का डिस्कशन चल रहा है। और भाई कैसी लग रही है? ओके ड्रोन क्रैश हो गया इनका, कहाँ लटका है भाई? भाई साहब यहाँ से निकालेगा कैसे अब? पहले देखे तो सही, उसके बाद निकालने का सोचेंगे, पहले मिल कहाँ रहा है? मुझे तो पता ही नहीं चला कब ये हो गया। अक्षय भाई कुछ लोकेशन आइडिया? कैमरा ऑन है अभी? कैमरा ऑन है क्या इसका? दिखाओ क्या दिख रहा है इसमें। ये वाले पेड़ में है भाई अपना गया है ड्रोन के नीचे पहुंचने के लिए, काफ़ी दूर है पेड़। रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी इनसे ये पेड़ पर चढ़ के निकाल सके तो, बट मेरा इशू तो वही है
कि इस पेड़ पे अभी तक वो दिख ही नहीं रहा है। जब तक दिख नहीं रहा तो हम उसे भेजेंगे कैसे? वो दिख रहा है। इसमें तो ग्रीन लाइट दिख रही है ना। ये रहा। ये वहाँ का है, वो ट्रेस नहीं हो रहा है। रुक भाई काफ़ी ऊपर है। क्या दिख मिल गया? इधर ही कहीं दिख नहीं रहा था। भैया ने बोला पेड़ में अटका हो। पेड़ में अटका है इतना, लेकिन पेड़ वो तो कितना सबको पता है भाई, पेड़ में सबको अटका पता है। है पेड़ में अटका, बोला यही बुला के था। देखो भाई ये पेड़ में अटका है, ऐसे दिख नहीं रहा, लेकिन अपने अल्ट्रा के काम से दिख जाएगा भाई। ये देखो यहाँ पे आगे 2 छेद ये रहे। इसमें थोड़ा सा जूम करेंगे। ये देखो ये छेद है, इसके ऊपर ये जूम किया, ये एलईडी दिख रही है। अभी इसको ये देखेंगे, ये रहा ड्रोन, ये जो फोटो खींचा दिख रहा है। पूरे प्रोपेलर भी दिख रहे हैं, फोल्ड हो रखे हैं। निकालेंगे कैसे सर इसको? निकालना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और उससे ज़्यादा मुश्किल ये है इसको सामने दिखते हुए भी छोड़ करके जाना। यार कोई ना कोई तो पक्का जुगाड़ होगा यार, जो पेड़ पे चढ़ते होंगे लोग। इतनी सारी टहनियाँ हैं। हमें सबसे लंबा कौन है? किसी काम की है किसी की लंबाई? लंबे लोगों के कुछ काम फायदे है या नहीं? यहाँ प्लानिंग चल रही है भाई कि पेड़ से लाया कैसे जाए, एंड काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा है यार। ये देखो इतना ऊपर है। यहाँ से देखो ड्रोन दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये रहा, दिख रहा है? इसमें दिख रहा है लेकिन इधर नहीं दिख रहा। एलईडी ब्लिंक हो रही है, उस पर ध्यान दो। मारो पत्थर मारो। साले कश्मीर से बुलाते हैं ना बंदे को। ये सब ऐसा तुझे कश्मीर में आने नहीं देंगे अब लोग। ये क्या चल रहा है? तो भाई लोग अभी ये गांव से जाके लेके आए हैं हेल्प के लिए 2 लोगों को। आ जा तो बुलवा लेंगे, लेकिन नहीं, नीचे कंबल लेके खड़े हो जाते ना। ये भैया आए हैं प्रोफेशनल गांव से। हाँ यहाँ से पीछे का दिख रहा है, पीछे है वो। भाई कितना ऊपर चढ़ गए इतनी जल्दी है। कहाँ है? भाई ये ऑलरेडी 10 मिनट नहीं 5 मिनट में इतना ऊपर चढ़ गए हैं। इसमें कम दिख रहा है लेकिन ये बहुत है भाई। ये देखो ये कितना सा दिख रहा है। वो बंद कर देंगे ना। अभी ये नीचे कैसे आएगा? ठीक ही नहीं क्या वो? शर्ट वर्ट में कहीं तो रखने का ट्राई करेंगे। मिल गया। क्या बात है, ताली बजाओ भाई। आ रहे हैं नीचे अभी। फाइनली ड्रोन आ गया है भाई। सिड ने सांस नहीं ली थी इतनी देर से, अब सांस ली है उसने। सब पता है। सर जी क्या खाते हैं आप? थोड़ा राज बताइए। इतनी तेजी में चढ़े हो? सब ठीक है? स्पीड में ऊपर गए, उतरने को शायद ज्यादा टाइम लगा है। अरे सेट प्रोपेलर ठीक है? हाँ सब ठीक है। अभी अंदर रखा हुआ है। और थोड़ी जान आई? बहुत जाना ही। एक बार चेक करो जाएगा कम से कम चल रहा है नहीं। इससे बढ़ाओ नहीं सिर्फ चल जाएगा। लो चला सिर्फ थोड़ा एक प्रोपेलर है वो घिसा है थोड़ा सा। हाँ। क्रैश के बाद टेस्टिंग चालू है भाई की। कैलिब्रेट किया? उड़ नहीं रहा क्या? क्या हो रहा है? कैलिब्रेशन मांगेगा मैक्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। खुशी देखो लॉन्डी की खुशी। खुशी उधर नहीं, मेरी नहीं, उधर देखो, उधर उनकी खुशी। इसको उतार के सेफ एंड साउंड लाया है। एक मिनट इधर आओ। हाय बोलो आप। यही है वो, उन्होंने इसको सेफ एंड साउंड रखा। तो पायलट जी क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ था आपका ध्यान? बाजू में ट्रैवलर जा रही थी, उसमें लड़कियों पे था ना। इसीलिए प्लेन्स में कॉकपिट अलग रहता है, पायलट को अलग रखते हैं, एयर होस्टेस अलग रखते नहीं तो वो भी ऐसे इधर उधर क्रैश कर देंगे। अच्छा मेरा 9418200496 ये नंबर रिकॉर्ड कर लिया, इंटरनेट पर डालूंगा। जिसका भी ड्रोन मनाली के आसपास अटके ये भाई को कांटेक्ट करे। ये भाई फोटो खिंचाने में आगे रहता है और अभी इसको बोला फोटो देखनी है। छोटू अच्छे से साफ करो। ओए क्या इंजन लाइट गई? भाई मजा आ गया लेकिन सच में। अब सिर्फ प्रेशर की आ रही है, वो भी चूतिया है बेंच, जिसका सेंसर को पल्ले नहीं पड़ता। 26 के नीचे का लाइट देनी है, लाइट देखो कितना दिखा रहा है। भाई बहुत चैन की सांस आई है, लाइट चलेगी। भाई हफ्ता बाद से हम लोग नीचे वापस से उतर रहे हैं। मनाली कितना नीचे छोड़ दिया था अभी आपको देखिए। मैं पहले सोच रहा था निकलते हुए मैं भी ड्रोन से ना टॉप डाउन शॉट लूंगा गाड़ी का पेड़ों के बीच से।
तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, अगली बार ले लेंगे। तो भाई अभी रास्ते में रुके हैं हम लोग एक बोर्ड के पास। यहाँ पे एक हवा भरने वाला मिला है। यहाँ पे एयर फिल्टर खोल के हम लोग बेसिकली साफ़ कर रहे हैं अपना, मेरे गाड़ी का सारा बिकॉज आधा जानकार हम लोग लेके आ गए हैं साथ में अपने, तो थोड़ा इधर ही छोड़ के जाएंगे, नहीं तो इंजन की ऐसी की तैसी हो जानी है। ये देखो इसकी हालत। रामू काका चाय लाए हैं, सब चाय ले लो। रामू काका को टिप देना ज़रूर। सर जी चाय ले लो। जल्दी ले भाई, इतना टाइम लगता है क्या? तो गाइस हम लोग घर के लिए वापस निकल चुके हैं। अभी बज रहा है 10:10। हम जल्दी निकल गए थे 7-8 बजे ही मनाली से, लेकिन रास्ते में शॉपिंग करनी थी सबको, तो हम लोग शॉपिंग करके निकले हैं अभी। त्रिशा शॉल्स करके एक शॉप थी, वो लोकल्स की है, उसमें सिर्फ लेडीज़ काम करती है। उनका सिलाई भी खुद का होता है एंड बेचना भी खुद का है, तो सब कुछ रन एंड लाइक मेड बाई वुमेन है, लोकल्स। वहाँ पे हमने शॉपिंग की, मस्त फिक्स प्राइस है, बार्गेनिंग का कोई टेंशन नहीं है। मॉल रोड पे लुट जाते हैं हम लोग बस। और ये कुल्लू है सुंदर बाजू में। नज़ारा है शहर का। या भाई अब निकलेंगे घर निकलने का व्लॉग बनाना है, नहीं देखेंगे कुछ अच्छा हुआ तो। खाना तो खाएंगे भाई अभी। सोचा था 3-4 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, और कहाँ ढाबे पे बैठे हुए हैं। फर्स्ट पे पहुंचेंगे। 3 बजे तक यहाँ पे रास्ता रोक दिया है, लास्टिंग चालू है आगे। कहाँ सुबह 8-9 बजे हम जयपुर पहुँचने वाले थे, अब पता नहीं कहाँ ही है। ये चाय सर्व नहीं हुई है, ये रिटर्न हो गई है। चीनी अच्छी थी, बाकी आई ये बता बोल नहीं सकते। हम अभी नरनौल हाईवे पर चढ़ चुके हैं अम्बाला से। रास्ते में भी ऐसे ही बस चाय वाय के लिए रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। चाय पत्ती पे हम मूल थे, तो इससे अच्छी चाय बनेगी भाई। अच्छी लगी ना अक्षय भाई चाय? तो भाई आज क्या डेट है? 9 जून 9 जून है आज। हम लोग परसों रात में मनाली से चले थे, कल पूरा दिन ड्राइव किया है। अभी हम लोग बड़ोदरा सूरत हाईवे पे हैं, सूरत पहुंचने वाले हैं कुछ आधे घंटे में। और अपडेट ऐसा है कि 6 में से 5 लोग बम बन गए हैं कल से, मारे जा रहे हैं। मेरा जीना आराम कर दिया है इन लोगों ने। जो मनाली में हमने डिनर किया था वो अच्छा नहीं था क्वालिटी, इसीलिए सबकी ऑलमोस्ट तबीयत ख़राब हो गई, सबका वोमिट जैसा होने लग गया था, पेट ख़राब हो गया। तो इसलिए कल रात में हम लोगों ने ब्रेक ले लिया था, अदरवाइज अब तक हम लोग घर पहुँच गए होते। हाँ, अभी हम लोग वडोदरा के आगे एक होटल में रुके थे, होटल हाईवे ईट्स नाम से है। बहुत ही टॉप क्लास क्वालिटी का भाई सर्विस और प्रोडक्ट है। खाना वाना खाया, सब इतना बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। मतलब ऐसे होटल बहुत घूमने से भी नहीं मिलते हैं। 4.9 स्टार इसका गूगल पे रिव्यू था। एक और हमें रास्ते में मिला था 5 स्टार वाला, बट वो सारे नकली रिव्यूज़ थे। उसकी शक्ल देख के पता चल गया था हमें, तो वो नकली था। ये एक्चुअल में वर्थ इट है 5 स्टार वाला। 4.9 गूगल पे रिव्यूज़ है इसके। तो कभी वडोदरा हाईवे से निकल रहे हो ना और स्टे करना है या खाना खाना है कुछ भी, भाई मस्ट है ये। याद रहेगा भाई जिंदगी भर इतना एडवेंचर। लास्ट के कुछ 2-4 दिन तो कुछ तूफानी हो गए अपने साथ। हाँ ये हर तो है दिन भाई, कुछ लास्ट नया में नया बहुत हुआ। तूफानी रहा। मतलब ट्रिप स्टार्ट बहुत स्मूथली हुआ था, लेकिन एंड होते नहीं हुआ था साले, टट्टी लग गई थी पैरों पे। जब कल रात में वो निकल रहा था ना वो हाईवे का ट्रैफिक जाम बाईपास करने के, तो उस टाइम पे हम जिस रास्ते से गए थे, एक गाड़ी वाला और था, बलिनो वाला, फैमिली के साथ था वो। तो वो मेरे से 10 आगे चल रहा था। हुआ क्या, बीच में एक बिल्ली रास्ता काट गई। वो भाई इतनी सी सड़क पे वहीं पर बीच में खड़ा हो गया। रुक गया था वो। हाँ वहीं खड़ा हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई। मैं समझ गया ये अंधविश्वास के चक्कर में रुका है। मैं गाड़ी थोड़ी सी रिवर्स ली, साइड से थोड़ी सी जो मिट्टी थी काट करके उधर से निकाल ली। वो उतरने वाले थे, उतर के पता नहीं क्या पानी वानी लेके छिड़कने वाले थे। मैंने निकाली कि बहन चो तुम लोग ये करते रहो, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो वो उतनी में खुश हो गए बहन चो। और जैसी मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी उतरने पड़ी कि हाँ हमारा अपशगुन गया। मेरे पीछे साथ में आ गए गाँव वाला। हाँ गाँव वाला भाई, वो रिकॉर्ड करना चाहिए यार हमें, वो अलग स्टोरी बन जाती है पूरी की पूरी। गूगल मैप ने धोखा दे दिया था भाई। वहाँ पे उदयपुर से बाईपास करवा के पता नहीं कौन से गांव के रास्ते से जंगल वंगल से लेके गया भाई। वो अलग ही बिल्कुल खौफनाक गांव एक भी नहीं भाई, वो कितना 60-70 किलोमीटर था पैच। पूरी घनी झाड़ियाँ, अजीब से लोग भाई, सब इधर उधर अंधेरे में खड़े हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं भाई हर जितने लोग दिख रहे हैं 3 के ग्रुप में, कोई भी 1 नहीं 2 नहीं, जो भी दिख रहा 3 के ग्रुप में। प्रदान दे रखा है कि 3 वाले बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे, ऐसा लग रहा था। हम भी 3 थे, इसलिए लग रहा है हम 3 निकल गए। रास्ता अलग ही खौफनाक था। बस एक सफेद साड़ी में चुड़ा लाने की कमी थी, बाकी सब हो गया था हमारे साथ में। सूरज बेस से उग सकता है, लेकिन ये ट्रक वाले और ये कमर्शियल व्हीकल्स वाले सुधर नहीं सकते हमारे देश के। धरती पे और सड़क पे हो जाएंगे।
क्या हुआ? क्या भाई 200 का ही बस चलाना है? 200 चलाना है? कैसे? किसका काटा है उसका? अरे वो बोला पता नहीं क्या बोला कि वार्निंग के लिए 200 का ही चल चलेगा। तो 500 मांग रहा था पहले। पहले बोला 1200 रहता है, हाँ चलान कर दूँ क्या? तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है कर दो। अभी बोले कि ठीक है चलान रहने दो, 500 कैश दे दो। चलाना है तो क्या भीख में चाहिए, रिश्वत मांग रहा 500 दे दो ऐसे बोला। है? ऐसे भिखमंगों की ना 500 रुपये मांग रहा था, फिर उसके 200 रुपये आगे चलान जब बनाना हुआ। हाँ फिर क्या हुआ, फिर बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास कैश नहीं है क्या? उसको लगा कैश नहीं होगा इसलिए चलान का, मैंने बोला चलान करेंगे। हाँ। बोला कैश नहीं है, ठीक है वो पीयूसी वाले के पास दे दो, यूपीआई कर दो उसको, पीयूसी वाले को। अच्छा, जैसे वो इसे हाँ। दे देगा। 500 तो मैं बोला कि एक ही होगा ना, दो थोड़ी होंगे। बॉटल ढक्कन फेंक दी है महान। तो महाराष्ट्र में अभी एंटर करते ही एक टोल क्रॉस किया, वहाँ पे ये वर्दी वाले भिखारी खड़े हुए थे। यूजुअल हरकतें इनकी, ईमानदारी से काम तो करना नहीं है, ये सड़क ऐसी हालत नहीं होती, ईमानदारी से काम कर रहे होते। तो हुआ ये कि सेंसर इसका खराब हो गया, बाजू वाली सीट का तो बज नहीं रहा था, तो इसने सीट बेल्ट लगाया नहीं था। मेरा लगा हुआ था। रूल तो है कि सबको लगानी चाहिए, ठीक है हमारी गलती थी कि इसका चालान होगा, तो हमने बोला ठीक है कर दो चालान। ये जब उतर करके चालान करने के लिए गया तो क्या हुआ, तू ही बात बता, क्या क्या बात हुई? तो पहले तो बोले कि 1200 का है चलान, तो 1200 का चालान कर दो क्या? तो मैंने बोला ठीक है सर कर दो। तो बोले ठीक कोई बात नहीं, 500 दे दो आप, ऐसा कुछ पहले बोला, फिर बोले 500 दे दो, काम दफा दफा हो जाएगा। तो मैं इधर आया इसके पास, बच्चे के पास, तो बच्चे को मैंने पूछा कितना है, एक बार सर्च कर गूगल में। तो उसने देखा तो उतना ही कुछ बता रहे थे, 1000 या 1200 बता रहे थे। फिर हमने ये डिसाइड किया कि उसको बोलेंगे कि चालान हमारा काट दो। तो वो बोले कि आपके पास कैश नहीं है क्या बिल्कुल भी? तो फिर वो मेरी खिड़की पे खड़ा हुआ था ना, तो हाँ। मैंने बोला कि चालान क्यों नहीं बन रहा है? हाँ तो वो खड़ा था, तो मैंने बोला कि हम चालान भरेंगे, चालान बना दो। तो बोलता है 500 दे दो ना, ऐसा क्या है? हाँ मैंने बोला चालान देंगे ना, कितना है चालान? तो फिर बोलता ठीक है चालान करता हूँ मैं। फिर आगे जाके वापस करने लगा, फिर तेरे से वापस कुछ बात करने लगा। फिर तो आ बोले गया कि 200 बोला उधर क्या हो, चालान नहीं, कर दो हाँ, उधर। फिर बोले- मैंने बोला वो आ रहा है ना करने के लिए। फिर बोले 200-300 भी नहीं है क्या कैश? 200-300 तो वो दे दो, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने बोला नहीं सर हमारे पास ऑनलाइन रहता, कैश नहीं है। तो बोले ठीक है, उधर सामने एक पीयूसी का वो था दुकान, बोले वहाँ जाके 500 भर दो पीयूसी वाले को, कि वो बाद में भी हाँ यूपीआई कर दो, तो वो उससे ले लेता शायद पहले। तो मैंने बोला नहीं सर आप अभी चालान ही कर दो, कोई बात नहीं देखा जाएगा। फिर वो बोलता है कि पीछे वाले का भी कर दो क्या चालान साथ में, 2 लोगों का डबल हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं सर इतना मत करो, एक ही का कर दो। तो बोला कि ठीक है अभी 200 का कर रहा हूँ वार्निंग के लिए, लड़के लोग हो इसलिए आगे से पहन के रखो बोले। तो ये हुआ था। चालान 200 रुपये का फर्स्ट टाइम का आई थिंक है, क्योंकि पहले वार्निंग ही होती है। अदरवाइज वार्निंग और चालान का कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई डायरेक्टली चालान कर सकता है तो वार्निंग का ऑप्शन अगर होता ही तो सबको वार्निंग मिलेगी पहले, उसके बाद में रिपीट ऑफेंस पे ही तो चालान होगा ना। तो वार्निंग का चालान 200 रुपये ही है, उसमें इसको बता रहा है वो 1200 रुपये और मांग रहा है फिर कैश 500 रुपये, जो जेब में जाएंगे सीधा। ऐसे ही सारे पुलिस वाले पूरे इंडिया के अपने ऐसे ही हैं, ईमानदारी से काम करना ही नहीं होता है इन्हें। जयपुर में भी पिछली बार जब हुआ था तो ऐसे ही हुआ था, 1000 रुपये का स्पीडिंग का चालान था, बताता है 2000 रुपये चालान प्लस गाड़ी सीज होगी, इतना सब बता रहा है। और वो हार्ड डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जबकि सरकार बोल बोल के पागल हो चुकी है कि है ना सब ऑनलाइन चलेगा, डिजी लॉकर पे है, एम परिवहन पे है, लेकिन उससे चाहिए हार्ड कॉपी। उसके बाद भी हमने तो बोला था चालान ही, लेकिन उसने 500 रुपये वापस कर दिए। 1500 रुपये बेसिकली हमसे लिए और 500 रुपये वापस क्यों किए समझ नहीं आया था कभी। बट जब वापस जाके चालान चेक किया, अच्छे इंसान हो, हम वापस कर रहे हैं तुम्हारे, ये लो रख लो। उस टाइम पे कंफ्यूजन था, लेकिन फिर वो निकल गए हम लोग वहाँ से। बट जब चालान चेक किया कितने का है ऑनलाइन राजस्थान का, तो पता चला 1000 रुपये ही है। 2000 लिए थे क्या? हाँ 2000 मांग रहा था, कैश 2000 उसको दिए थे हमने, 500 रुपये उसने फिर वापस कर दी कि तुम अच्छे इंसान हो। तो हमें लगा पता नहीं क्या बोलते, ऑनलाइन चालान कर दिया, थोड़ी देर में मैसेज आ जाएगा। मैसेज आज तक नहीं आया, 6 महीने से ज़्यादा हो गए। और चालान ऑनलाइन मैंने जब बाद में चेक किया घर जाने के बाद, तो 1000 रुपये का ही था, 1500 रुपये जेब में डाल दिया उसने अपने। सारे के सारे ऐसी भिखारी हैं। लोग बोलते ना कि भाई पुलिस की आदमी इज्जत क्यों नहीं करता है, आर्मी की तो इतनी करते हैं, यही फ़र्क है। एक प्रोटेक्शन के लिए और एक सिर्फ खून चूसने के लिए। यहाँ पे भी यही कर रहा। चालान 200 रुपये का फर्स्ट है, क्योंकि वार्निंग इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। सीट बेल्ट का 500 रुपये दे दो, भीगे दे दो। खड़े हैं ये इसीलिए सिर्फ रिश्वत लेने के लिए, इनकी इज्जत कैसे करेगा कोई। इस बार भी ऐसी हुआ, हम जयपुर से जब निकल रहे थे, 3-4 आगे बीच में अचानक से कूदते हुए,
ट्रक्स वगैरह को कोई साइड नहीं रहता है, उनसे तो हफ्ता लेते रहते हैं। थोड़ा सा मौका मिला, किसी ने डाउन हिल पे थोड़ी स्पीड बढ़ा ली तो बस कूद गया बीच में। मैं इस बार लेकिन रुका ही नहीं, बाद में आ गया चलान 1000 रुपये का। हरासमेंट बची, टाइम भरा अपना बचा, और इनसे फालतू की चिक चिक नहीं करनी पड़ी। 1000 रुपये का चालान आ गया, आराम से भर दूँगा उस मीटिंग का घर जाके। तो ये अलग चुतिया बनाएंगे, 2000 का ये है, चीज़ होगी, ये होगा, वो होगा। टाइम दिमाग सब खराब करो इनके साथ बात करके। लिया क्या? भाई बहुत मस्त है भाई। क्या रिएक्शन आ रहा है यार इसमें तो। भाई दीदी लोग बहुत अच्छे देख रही, भाई आंटी ऐसे देख रही टायर को, क्या हो गया, हंस भी रही भाई। बहुत टाइम हो गया लोगों को ऐसी गाड़ी देखे। सुपर कार वाला फील आ रहा है भाई। भाई ये राइट वाला पीछे का भैया है, अगर मेरे को पता है मैं यहाँ से पैदल चल के जाऊँ, मेरे को पीएम बना देंगे तो मैं चल जाऊंगा। मोटिवेशन के नहीं चढ़ पा रहा है, तो मोटिवेशन की कैसे चढ़ेगा? क्या बोल रहा है भाई, सस्ता नशा किया भाई। भाई क्या हो गया भाई, कुछ भी बोलेगा क्या, मतलब अपने आप को सही करने के लिए। तो ब्रदर बस 5 मिनट दूर घर पहुँचने में, कैसा लग रहा है? बड़ा बुरा लग रहा है भाई। बैक टू रैट रेस, कीबोर्ड का माथा मारेंगे, बैठ गए घर में वापस। तुम बताओ भाई तुम्हारी पहली ट्रिप है। लग ही नहीं रहा मेरे को तो कि वापस आ गया, ऐसा लग रहा है कल ही तो निकले थे। कल ही पहाड़ पर भी पास की बात कर रहे थे, खुला हो गया या नहीं? हाँ बहुत जल्दी निकला है, मतलब पता ही नहीं चल रहा कुछ। पूरे 2 हफ्ते लेकिन लगे हैं हाँ। और पता ही नहीं चलेगा। उसमें पहले ऐसी भाई तो बाइक से तुम सामान ला करके पैकिंग कर रहे थे, बर्तन ले लेना भाई। और भाई बताओ कैसा लग रहा, कुछ बुरा नहीं लग रहा थोड़ा भी? बुरा तो कभी लगता ही नहीं, मजे में रहना चाहिए हमेशा। बिना किसी तो बुरा नहीं लगा था। चुप ही हो गया भाई। ए, बता दिया भाई, आउट ऑफ सिलेबस। सपने के जैसा लग रहा है, बस सब भूल गया था भाई। हाँ क्या लाइफ थी, सोच लो कैसे जी लेते थे। अभी जब घर जाके तो अपने ऑफिस के बीच में फोटोज तुम देखे ना लद्दाख के, और फिर तू जब कहाँ था, मैं कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी। और फिर तू डे बाय डे जब ब्लॉग अपलोड करेगा, हाँ वो भी करना है। डे बाई डे कहाँ होंगे भाई, वो ऑफिस में ही होना होगा, उसके बीच में साथ में टाइम निकाल के एडिट करने पड़ेंगे। देखते हैं अभी वीकेंड टू वीकेंड आएगा कैसा आएगा। भाई इतना मत वेट करो यार। भाई मेरे हाथ में थोड़ी है, ऑफिस तो करना पड़ेगा। फिर ये वीडियो देख के भी अपना वापस से एक और बार ट्रिप होगा। तो भाई पूरे व्लॉग्स हो गए खत्म, इस ट्रिप की भी क्या करना है सबको ये बताएंगे। बताओ भाई। फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।